मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी जनता को कि आपको जब वोट देंगे तो आपको एक ही चीज़ सोचनी है कि जो आज सरकार हथकंडे अपना रही है, घर घर मंत्री जी घूम रहे हैं, आप भी इसी फील्ड में रहते हो, आपको भी पता है कि जब कहाँ जरूरत पड़ती है तो कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई आपको दिखाई नहीं देता। नहीं तो जिस हिसाब से नेताजी तेज तरार माने जाते हैं हनुमान जी, और आपकी भी भाषा उसी दिशा में चल रही है कि ये मंत्री और संतरी जितने भी मार्केट में घूम रहे हैं, ये जरूरत होती है तब नहीं मिलते हैं और अब मैदान में सामने आए हैं, तो इनको आप तो खुली चुनौती। ऐसी कोई चुनौती ऐसी लग नहीं रही है क्योंकि सामने जो गए हुए हैं वो इसी मैदान के खिलाड़ी हैं। आपके पहले जनता ने आवाज सुनी नहीं, पहली बार आपके मंच के ऊपर हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी फराटेदार भाषण बोल रही है, पब्लिक तालियां बजा रही है, तो वो मोमेंट आप बताएंगे कि कैसा अच्छा लग रहा है आपको? जनता को तो पिछले 6 महीने से ये संदेह था कि या नारायण जी को टिकट देंगे या हनुमान जी अपने धर्मपत्नी को टिकट देंगे या नेताजी किसको खड़ा करेंगे, ये कन्फर्म नहीं था। लेकिन आपको कब पता चल गया कि ये टिकट आपके खाते में आया है? जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक ही सीट है अभी विधानसभा में, तो हमें बाय हुक और बाय कुक हमें वो सीट निकालनी है। आपके पीर पक्ष से राजनीतिक में क्या रहा, थोड़ा सा आप? जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ दोनों भाई आपको मुझसे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए मिलेंगे। को टिकट मिलते ही सबसे पहले भगवान के द्वारे पे जाना शुरू हुए, चाहे विपक्ष के उनको टिकट मिला तो वो भी जाके भगवान के दरवाजे पे धोख लगा रहे हैं, और आप भी एक भी मठ मंदिर या जो भी लोग देवताओं के जो मंदिर है वहाँ धोख लगा रहे हैं, तो भगवान से क्या प्रार्थना चल रही है? जी, वो मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी तो शुरुआत है, लेकिन जो मान सम्मान जो सब बनाया है वो एमपी साहब ने मेहनत करके और नारायण जी भाई साहब ने इन्होंने मेहनत करके इन्होंने कमाया है जो मान सम्मान है, और उसके पीछे ही लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि क्या हम किसको वोट दें उसको चुनने के लिए कि क्या हमारी आवाज़ उठ पाएगी विधानसभा में या महिला है उस तौर पे कहीं दब के नहीं रह जाए। तो इस वजह से वो बार बार हो सकता है उनके मन में ये हो, लेकिन मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से सबको यही संदेश दूंगी कि आपकी मैं पुरजोर तरीके से मांग उठाऊंगी। आप अगर मुझे मौका देते हैं तो, और मार्गदर्शन मेरे आपको पता है कि एमपी साहब का भी रहने वाला है और नारायण जी भाई साहब का भी रहने वाला है। राजस्थान रे महीने 7 जगह उपचुनाव है और 12 महीने खींवसर सीट सब लोकप्रिय होती जा रही है। खींवसर रे महीने इन बार बहुत भारी चुनाव रू रुझान है और लोगों की नजर भी है कि खींवसर रे महीने इन बार हनुमान जी बेनीवाल अपने धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल ने मैदान रे महीने उतारिया है। अबार हमारे साथ कनिका जी है और हम खूब लंबी बात कर और आप साथ शेयर करें कि एकदम हनुमान जी बेनीवाल आप धर्मपत्नी ने टिकट दियो है और बीर भाद्र महीने महिला जकी शक्ति है, बीर महीने बड़ो रुझान है कि इन बार हमेशा हनुमान जी ने वोट देवा, इन बार मौको है हनुमान जी रे धर्मपत्नी ने वोट देवनो। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबों पहली तो आप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका जी, एकदम यूं लागतो कि बेनीवाल परिवार राजनीति में जुड़ियोड़ो है। जी जी, नेताजी खुद खूब बार एमएलए और एमपी रियोड़ा, नारायण जी एमएलए बनियोड़ा, और इन बार आपने टिकट दिया है तो कई चुनौती मान रहा हो? जी, खींवसर में हम लोगों का जैसे जनता ने साथ हमेशा से दिया है जब से खींवसर की सीट बनी है, तो ऐसी कोई चुनौती ऐसी लग नहीं रही है क्योंकि सामने जो गए हुए हैं वो इसी मैदान के खिलाड़ी हैं, हमारे ही पाले से गए हुए हैं वो, तो इतनी बड़ी चुनौती हमारे लिए है नहीं वो। और जो तो कांग्रेस है, कांग्रेस से है वो मिली भगत करके, शायद जो उनको पता नहीं चला है अभी तक कि उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, उनको मोहरा बनाया गया है। आपके पहले जनता ने आवाज सुनी नहीं, पहली बार आपके मंच के ऊपर हनुमान जी बेनीवाल की धर्मपत्नी फराटेदार भाषण बोल रही है, पब्लिक तालियां बजा रही है, तो वो मोमेंट आप बताएंगे कि कैसा अच्छा लग रहा है आपको? जी, वो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो मेरा नहीं, वो एक्चुअली बेनीवाल साहब ने जो बनाई है, एमपी साहब ने, नारायण जी ने, दोनों भाइयों ने मिल के जो सेवा की है जनता की, खींवसर में जैसे हमेशा हर मुद्दे के लिए तैयार खड़े रहे हैं, तो उसकी वो भावना उनकी उनके प्रति थी और उन्होंने मुझे पूरा मान सम्मान दिया और दिल से स्वीकार किया है और उन्हीं की आवाज़ बन के और मुझे उन्होंने ही आगे खड़ा किया है। जनता को तो पिछले 6 महीने से ये संदेह था कि या नारायण जी को टिकट देंगे या हनुमान जी अपने धर्मपत्नी को टिकट देंगे या नेताजी किसको खड़ा करेंगे, ये कन्फर्म नहीं था। लेकिन
आपको कब पता चल गया कि ये टिकट आपके खाते में आया है? जी क्योंकि ये तो एमएलए का पद है और एक राज का पद है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब जनता को पता चला है तभी मुझे, हमारे घर में कभी ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई। जैसा लोगों ने बोला, क्योंकि सर्वे करवाए जा रहे थे, फिर जो हमारी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, मेरे बड़े भाई की जो भूमिका निभा रहे हैं ससुराल में, उन्होंने भी यही राय दी कि हमें किसी भी तरह करके, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक ही सीट है अभी विधानसभा में, तो हमें बाय हुक और बाय कुक हमें वो सीट निकालनी है। बेनीवाल परिवार तो राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, आपके ससुर जी भी एमएलए रहे, आपके पीर पक्ष से राजनीतिक में क्या रहा, थोड़ा सा आप? जी, मेरे पिताजी एक सीधे साधारण किसान परिवार से मैं आती हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं। हाँ, सरपंच का चुनाव मेरे पिताजी पहले लड़े हुए हैं और मेरी माताजी फिलहाल सरपंच है। सरदारपुरा जीवन सादुल शहर तहसील में आता है, वहाँ से सरपंच है मेरी माताजी। बाकी बड़ा चुनाव कोई किसी ने नहीं लड़ा है। पीर पक्ष से बात हुई है कि चुनाव प्रचार में आएंगे या नहीं? यहाँ पे जो है मुझे आगे किया है मेरे ससुराल पक्ष ने, तो ज़्यादा इन्हीं का वर्चस्व है। पीयर वाले हाँ मॉरल सपोर्ट के लिए ज़रूर पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन वो पीछे की पंक्ति में है यहाँ पे, क्योंकि गंगानगर और यहाँ का कल्चर भी अलग है, तो वो थोड़ा सा समझ भी कम पाएंगे। बाकी हाँ, पीयर का सपोर्ट तो रहता ही है महिला के पीछे। अब तो आपको टिकट मिल गया, सामने रेवंत राम जी डांगा है, आपकी पार्टी से निकले हुए हैं जी, कांग्रेस से भी रतन चौधरी है, तो आपने ये टिकट मिलने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में कौन सा पहला कदम उठाया जनता की तरफ कि ये कदम उठा के आपने शुरुआत की है? क्योंकि दो धड़े हैं समाज के, एक पुरुष और एक महिला, तो महिला का धड़ा पूरा आपके पक्ष में है। जी, महिलाओं का ऐसे इस बार महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, मतदान में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी, क्योंकि उनको सामने प्रत्याशी महिला। वैसे तो आरएलपी के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आरएलपी का कार्यकर्ता इतना सक्रिय है कि वो हर एक वोट का ध्यान रखता है हमेशा से ही। लेकिन पिछली बार जो मतलब थोड़ी सी हमने ढिलाई बरती थी, वो कोई बीजेपी के 2000 की वो हार जीत वाला फैसला नहीं था। वो हमारे कार्यकर्ता थोड़े से, क्योंकि ये हो गया था साहब यहाँ थे नहीं और ये सोच लिया था कि चलो हम चुनाव जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, तो हमने हल्के में थोड़ा सा ले लिया था। तो इस बार हम पूरे सक्रिय हैं और महिलाओं का इस बार पूरा योगदान रहेगा। मैं समझती हूँ जो मेरी मातृशक्ति है, सीएम सर की जो भी मातृशक्ति है, वो पूरा एक एक वोट और हम डलवाने में उसमें सफल हो पाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है, नेताजी तो वैसे भी 3-3, 4-4 बजे हमेशा घर आते थे और अब आप घर चलाते थे और आप भी मैदान में आ गए? जी, हमारा परिवार बहुत बड़ा है और परिवार में सब लोग सपोर्ट से चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, तो परिवार वाले सब मिलजुल के हम लोग कर लेंगे सब मैनेज। जो जनता अगर मौका देती है तो पूरा निश्चित तौर पे सेवा करेंगे। बाकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ दोनों भाई आपको मुझसे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए मिलेंगे। प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, तो दिनचर्या कैसे शुरू होती है? अभी तो यही चल रहा है, सिर्फ चुनावों का ही माहौल है, तो पूरा कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो जीत का अंतर है, अभी हमारी यही कोशिश है कि जीत का अंतर कैसे बढ़ाया जाए। हम सिर्फ जीत का अंतर बढ़ा रहे हैं, बाकी आरएलपी का कार्यकर्ता निश्चित है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन बस जीत का अंतर बढ़ाने के लिए हमारी मेहनत जारी है। प्रत्याशी को टिकट मिलते ही सबसे पहले भगवान के द्वारे पे जाना शुरू हुए, चाहे विपक्ष के उनको टिकट मिला तो वो भी जाके भगवान के दरवाजे पे धोख लगा रहे हैं, और आप भी एक भी मठ मंदिर या जो भी लोक देवताओं के जो मंदिर है वहाँ धोख लगा रहे हैं, तो भगवान से क्या प्रार्थना चल रही है? जी, देखिए, अब हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें यही माना जाता है कि हम जब मेरी तो खैर राजनीतिक करियर की शुरुआत ही शायद अभी हुई है, इसलिए मैंने सबसे पहले गणेश जी महाराज से प्रार्थना करके शुरुआत की है इसकी। और निश्चित तौर पे संत महात्माओं का आशीर्वाद भी बहुत बड़ा होता है, और उसके साथ साथ जो जनता का आशीर्वाद है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। भगवान तो देखो अच्छा कर्म जो करेंगे उनको फल ज़रूर देगा, और दोनों भाई जैसे सक्रिय रहे हैं हमारे खींवसर क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पे आशीर्वाद जनता का भी हमारे साथ रहेगा। भाई यहाँ खींवसर में अब जो मेन मुकाबला लोग कह रहे हैं कि आरएलपी वर्सेज बीजेपी का ज़्यादा है जी, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे, क्या सोच के वोट करना है? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी जनता को कि आपको जब वोट देंगे तो आपको एक ही चीज़ सोचनी है
कि जो आज सरकार हथकंडे अपना रही है, घर घर मंत्री जी घूम रहे हैं, आप भी इसी फील्ड में रहते हो, आपको भी पता है कि जब कहाँ जरूरत पड़ती है तो कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई आपको दिखाई नहीं देता, ना ही मुख्यमंत्री दिखाई देते। लेकिन चाहे किसी ने वोट दिया है, किसी ने नहीं दिया है, कभी हमने ये नहीं पूछा कि दिया, जिसको जरूरत पड़ी उसके लिए एमपी साहब, नारायण जी बेनीवाल जी और ये सब लोग आगे तैयार खड़े हुए मिलते हैं। तो जिस हिसाब से नेताजी तेज तरार माने जाते हैं हनुमान जी, और आपकी भी भाषा उसी दिशा में चल रही है कि ये मंत्री और संतरी जितने भी मार्केट में घूम रहे हैं, ये जरूरत होती है तब नहीं मिलते हैं, और अब मैदान में सामने आए हैं तो इनको आप तो खुली चुनौती दे रहे हैं। नहीं, तेज तर्रार की बात नहीं है, वो तो दिखता है। आज तो शायद खिंवसर में इतनी जागृति आ गई है, लेकिन आपकी बोली तेज तर्रार है और पैर भाषा बिल्कुल सिंपल है। एकदम ऐसा लग रहा है कि वास्तव में हनुमान जी की बहू देखो कितने सिंपल है। वो सिंपलिसिटी तो जी अपनी जो संस्कृति है उसको तो साथ लेके हुए अगर आगे बढ़ेंगे तभी पूरे देश में देखा जाएगा कि नागौर की संस्कृति क्या है। जैसे नेताजी ने जयकारा लगाया तेजाजी महाराज का विधानसभा में, तो आप भी वहाँ पहुँचते हैं तो यही लगातार चलता रहेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे लोक देवता हैं तेजाजी महाराज, तो उनकी कृपा तो आज तक बनी रही है, तो बिल्कुल इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। बाकी पूरे 36 कौम को साथ लेते हुए आपकी जो स्पीच है वो सोशल मीडिया पे खूब चल रही है, लोग सुनना चाहते हैं कि नेताजी के घर वाले कैसे बोल रहे हैं, कैसा आपका एक है, तो लोगों को क्या कहेंगे इतने प्रेम के लिए? जी वो मैंने आपको बताया ना कि वो मेरी तो शुरुआत है, लेकिन जो मान सम्मान जो सब बनाया है वो एमपी साहब ने मेहनत करके और नारायण जी भाई साहब ने, इन्होंने मेहनत करके इन्होंने कमाया है जो मान सम्मान है, और उसके पीछे ही लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं। उनको ये लगता है कि क्या हम किसको वोट दें उसको चुनने के लिए, कि क्या हमारी आवाज़ उठ पाएगी विधानसभा में, या महिला है उस तौर पे कहीं दब के नहीं रह जाए। तो इस वजह से वो बार बार हो सकता है उनके मन में ये हो, लेकिन मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से सबको यही संदेश दूंगी कि आपकी मैं पुरजोर तरीके से मांग उठाऊंगी। आप अगर मुझे मौका देते हैं तो, और मार्गदर्शन मेरे आपको पता है कि एमपी साहब का भी रहने वाला है और नारायण जी भाई साहब का भी रहने वाला है, तो इनका दोनों का मार्गदर्शन लेकर चलते हुए साथ में, और आपकी पूरी जो भी है खिंवसर की जनता की आवाज़ बन के रहूँगी हमेशा। बिल्कुल सही है। ये है हनुमान जी बेनीवाल के धर्मपत्नी कनिका जी बेनीवाल, जो जनता से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार अगर आपने विधानसभा का दरवाज़ा इनके लिए खोला तो बिल्कुल ये आपके साथ में खड़े रहेंगे। और कनिका जी, आपकी सादगी को और आपके व्यवहार को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद कि पार्टी ने आपको टिकट देके मैदान में उतारा है और आप जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत आपको एक और कहना चाहूंगी, खिंवसर की जनता इतिहास रचती है, ये आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार फिर से एक नया इतिहास रचेगी कि आरएलपी से एक महिला को विधायक बना के और विधानसभा में जरूर भेजेगी। धन्यवाद। वो चालू है ऊपर देख। हाँ ठीक है, नहीं तो माइक बंद हो जाए।